वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिप बाय वरुण मुद्गल। और आज हम लेके आए हैं एक शॉर्ट वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे रेक्टिफायर के बाकी के टाइप्स। इस वीडियो से पहले मैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर बहुत बढ़िया से समझा चुका हूं, जिसमें हमने उसकी वर्किंग, उसकी सारी एप्लीकेशंस देखी थी। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो यहाँ पर क्लिक करो, उस वीडियो को देखो, उसकी वर्किंग समझो। अगर वो समझ आती है तो हाफ वेव रेक्टिफायर समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो और कोशिश करते हैं एक शॉर्ट में हम इसके बाकी के टाइप्स समझें, उनका नामकरण, क्यों उनको हाफ वेव कहा जाता है, ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे सवाल, इनका जवाब ढूंढते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर है क्या? ये एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में, एसी वेव को डीसी में कन्वर्ट करता है। हमें पता है एसी वेव कैसी होती है, एसी वेव कैसी होती है, एसी वेव कुछ ऐसी होती है, और डीसी वेव ये स्ट्रेट लाइन में लेंगे हमें, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन वेव हमें निकालने के लिए हमें काफ़ी अलग कुछ हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे कि फिल्टरिंग सर्किट की, और फिल्टरिंग सर्किट की हेल्प से हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, वरना आमतौर पर हमें थोड़ा सा पल्सेटिंग डीसी मिलती है। पल्सेटिंग डीसी कैसी होती है? पल्सेटिंग डीसी थोड़ी सी कुछ ऐसी सी होती है, ये तो कुछ इस फॉर्म में हमें ये मिलती है प्रैक्टिकली विदाउट यूजिंग एनी फिल्टरिंग सर्किट, और ये फिल्टरिंग सर्किट को यूज करने के बाद, ठीक है। तो अब रेक्टिफायर के टाइप्स जान लेते हैं कि रेक्टिफायर के टाइप्स क्या क्या। तो देखो दो टाइप होते हैं रेक्टिफायर के, एक है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव के भी दो टाइप होते हैं, जिसको बोलते हैं सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज करा जाता है वो सेंटर टैप्ड होता है, ठीक है। और दूसरा ब्रिज वेव रेक्टिफायर। ब्रिज वेव रेक्टिफायर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन कंपैरिजन अभी देखेंगे। उसके अलावा हाफ वेव रेक्टिफायर, पहले हाफ वेव के बारे में जानते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, नाम से देखिए, हाफ वेव मतलब आधी वेव। इसका नाम हाफ वेव इसलिए रखा है क्योंकि आउटपुट पे आपको आधी ही वेव मिलेगी, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं इसमें स्पेसिफिकेशन। सिंगल डायोड यूज करा जाता है। इसकी एफिशिएंसी, क्योंकि आधी ही वेव मिल रही है, तो रफली अराउंड 46% के आसपास होती है। अलग अलग किताबों में वैल्यू अलग अलग दे रखी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बस दैट्स इट, लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी इतने के आसपास ही रहती है। ऑब्वियसली एक ही डायोड यूज कर रहा है तो डिजाइन इजी है, और एक ही डायोड यूज कर रहा है तो भैया सस्ता भी है, इसलिए चीप है। एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत कम है, ना के बराबर ही समझ लीजिए। कुछ खास इतना यूज इसका है नहीं। डायग्राम तो सेम डायग्राम है, ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है, बट सिर्फ एक डायोड ऐसे लगाया हुआ है। अभी वर्किंग देखेंगे कैसे काम करता है। वेव फॉर्म, ये है इनपुट वेव फॉर्म। एसी की वेव फॉर्म ऐसी होती है, आउटपुट पे हमें पूरी नहीं मिलती, आधी ही मिलती है, तो सिर्फ यही पार्ट हमें यहाँ मिल रहा है, ये नीचे वाला पार्ट यहाँ गायब है, तो आपको यही वेव फॉर्म मिलेगी। अगर आप डीएसओ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म देखेंगे तो आपको डीएसओ पे वेव फॉर्म कुछ ऐसी मिलेगी, फिर एक ये छोड़ के फिर आगे, तो ऐसी वेव फॉर्म मिलती जाएगी, ठीक है। मैं अभी इसको इतना ही बना रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है ना। एक फुल वेव में आपको सिर्फ आधी ही मिलती है। सो दिस इज बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर। बहुत सिंपल, बहुत इजी। देखते हैं कैसे काम करता है अगली वीडियो में। यहाँ पे आ जाइए, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के दो टाइप्स होते हैं, सेंटर टैप्ड और ब्रिज वेव। देखिए ब्रिज वेव हम पढ़ चुके हैं। ब्रिज वेव में मैंने बताया था 4 डायोड यूज होते हैं, और इसकी वर्किंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। एक बार दोनों के बीच का कंपैरिजन देखते हैं। देखो सेंटर टैप में सिर्फ फर्क ये है कि इसमें 2 डायोड यूज हो रहे हैं और इसमें 4 डायोड। और दूसरा फर्क जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इसमें ट्रांसफार्मर सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर होता है। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर वही छोटा सा वाला, लेकिन उसमें 3 तारें निकली हुई होती है, ठीक है ना, आउटपुट में। और ब्रिज वेव में जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 तारें होती हैं। इसमें 2 डायोड यूज होते हैं, इसमें 4 डायोड। एफिशिएंसी दोनों की सेम है, 80%, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी को ऐसा मत समझना कि इसकी एफिशिएंसी कम है उसका ज्यादा, नहीं, 80% एफिशिएंसी है। हाँ, ये एफिशिएंसी इससे हाफ वेव से ज्यादा है, क्योंकि इसमें सिर्फ 46% एफिशिएंसी थी, लेकिन फुल वेव की एफिशिएंसी 80% है। तो याद रखना, फुल वेव की एफिशिएंसी 80% होती है रेक्टिफायर की, चाहे वो सेंटर टैप हो या ब्रिज वेव, सेम। दूसरा आ जाओ पीआईवी। अब पीआईवी क्या होता है? पीआईवी होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। ये क्या होता है? पीआईवी पीक यानी चोटी, इनवर्स यानी उल्टा वोल्टेज। अभी पीक इनवर्स वोल्टेज जो है, आप देखो वो सेंटर टैप की ट्वाइस है इन कंपैरिजन विद ब्रिज वेव। देखो ब्रिज वेव में सिर्फ V मैंने लिख रखा है, और ये V मैक्स होता है, मैक्सिमम वोल्टेज जो भी है। तो जो भी मैक्सिमम वोल्टेज है यही सेंटर टैप में ये 2 गुनी हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, एक बार इसकी फील समझते हैं।
देखो पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो ये है कि जो डायोड हमने लगा रखा है, हमें पता है फॉरवर्ड बायस पे तो भैया काम कर रहा है, सप्लाई आगे भेज रहा है, लेकिन रिवर्स बायस पे जब वो रिवर्स बायस होता है तो वो क्या करता है, एक तरीके से समझ लो, एक तरीके से वो काम कर रहा है भीड़ को रोकने का कि भाई सप्लाई आ रही है लेकिन वो आगे जाने नहीं देगा, ठीक है ना। तो भैया हर डायोड की कुछ लिमिट होती है। हमने देखा था कि भैया रिवर्स बायस में, हमने इसका ग्राफ भी देखा था अच्छे से, कि रिवर्स बायस में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो कुछ टाइम तक तो वो उसको झेल लेगा कि ठीक है मैं आगे नहीं जाने दूंगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ब्रेकडाउन रीच हो जाता है, एक तरीके से डायोड खराब हो जाता है और एकदम से करंट बढ़ता है। तो हर डायोड की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी ना। जैसे आप लोगों को अगर मैं बोलूं कि भैया सामने से भीड़ आएगी रोकना है, तो आप एक जने को रोक लोगे, दो जने को, लेकिन जरूरत से ज्यादा भीड़, 15 आदमी आ गए, 20 आदमी आ गए, तो कैसे रोकोगे अकेले। सेम वही डायोड का भी होता है, डायोड सबको नहीं रोक पाता, लिमिटेड एक अमाउंट है जिसको रोक सकता है। तो इसमें जो डायोड यूज हो रहा है उसकी अगर रोकने की कैपेसिटी V max है, तो इसमें जो डायोड यूज हो रहा है उसकी रोकने की कैपेसिटी 2 गुनी होनी चाहिए, 2 गुनी इसका जो डायोड है, तभी ये काम करेगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो ये फर्क अपने आप में बहुत बड़ा फर्क है जो कि इसके एप्लीकेशंस में और यूजेबिलिटी में देखने को है। भाई इसमें तो आप नॉर्मल सा डायोड ले लो जो बिल्कुल V max के बराबर हो, इसमें आपको एक स्पेशल टाइप का जिसकी PIV जो कैपेसिटी है वो इससे 2 गुनी होनी चाहिए, तो लाजमी है महंगा मिलेगा बाजार में, ठीक है ना, प्राइस बढ़ेगा इसका, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। दूसरा TUF होता है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसके फॉर्मूले मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा, मैं सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, फील दे रहा हूँ कि है क्या। एग्जाम से रिलेटेड इतना ही आपको समझने की जरूरत है, बाकी सारा इसमें और भी बहुत से पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमें उतना डीप में नहीं जाना, हमें बस ऊपर देखना है। TUF यानी ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर बेसिकली होता ये है, देखो नाम को तोड़ो, ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि जो ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई आ रही है उसको कितना आपका जो रेक्टिफायर है वो कितना यूज कर सकता है, किसमें, आउटपुट DC आउटपुट में। भैया आपने जो रेक्टिफायर बनाया है उसमें ट्रांसफॉर्मर लगा रखा है जो AC को स्टेप डाउन कर रहा है, और उसके बाद एक रेक्टिफायर है जो उसको कन्वर्ट कर रहा है और आउटपुट में आपको DC मिल रही है। तो TUF जो होता है वो फैक्टर होता है जो आपको ये बताता है कि आप जो भी ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है, जो भी वोल्ट एम्पियर रेटिंग है, उसको कितना आपका रेक्टिफायर यूटिलाइज कर पा रहा है, समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बोल रहा हूँ कि भाई तुम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बिजनेस स्टार्ट करना, मैंने बोल रखा मैं 1 करोड़ रुपया लगाऊंगा आपके बिजनेस पे, आप खुश हो गए, हाँ भाई 1 करोड़ रुपया लगवाएगा, लेकिन मैंने क्या बोल रखा है, 1 करोड़ रुपया लगाऊंगा जरूर, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक बार, मैंने स्टेप्स डिजाइन कर लिए और मैंने बोल दिया कि पहला स्टेप जब तक तुम अपना सारा कागजी काम पूरा नहीं करते तब तक मैं सिर्फ 1 करोड़ में से 10 रुपये दूंगा तुम्हें। और ऐसे तुम्हारा दूसरा एक दोस्त आया, उसने भी मुझसे पैसे मांगे, मैंने बोला 1 करोड़ रुपया लगाऊंगा, लेकिन उसको मैं 1 करोड़ रुपया एज इट इज दे दिया। तो तुम 1 करोड़ रुपए में से सिर्फ 10 रुपए यूज कर पा रहे हो अभी हाल फिलहाल में, और वो 1 करोड़ का 1 करोड़ पूरा मैंने दे दिया कि यूज करो। तो तुम्हारा जो यूटिलाइज करने की कैपेसिटी है मेरी इनकम को, वो ज्यादा नहीं है ना, तुम 10 रुपए में ही अभी अटके हो, उसको जब पूरे से लगाओगे तब जाके मैं तुम्हें थोड़े और पैसे दूंगा, और उसको तो मैंने 1 करोड़ का 1 करोड़ दे दिया। तो ये वही फैक्टर है। तो यहाँ देखो ये फैक्टर, ऑब्वियसली ये फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है। तो ये देखो ब्रिज वेव रेक्टिफायर का जो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन विद सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ये आपको दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आई होप दिस इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। तो ये इसका ज्यादा है, इसका कम है। तो ऑब्वियसली देखो 2 चीज यहीं पे आ जाती है, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एक तो भैया इसका PIV जो रेटिंग है, और इन दोनों की PIV रेटिंग, इसकी PIV रेटिंग ज्यादा है तो महंगा पड़ेगा एक तो ये, क्योंकि डायोड लाना पड़ेगा इस हिसाब का, ठीक है। दूसरा इसका ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर ज्यादा है इसके कंपैरिजन से, तो भैया इसका यानी ये बढ़िया रहा, ये ज्यादा यूटिलाइज कर पा रहा है, ये कम यूटिलाइज कर पा रहा है, ये भी है। अच्छा दूसरा ये और एक मेजर पॉइंट, ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, तो क्योंकि सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज होता है तो उसका सेंटर टैप थोड़ा नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर के थोड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा हो जाएगा तो बल्कि होगा साइज में, और महंगा भी है सेंटर टैप, तो इस वजह से ये बल्कि होता है साइज में, बल्कि इन साइज ड्यू टू CTT मतलब सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है इस वजह से इसका साइज बहुत बड़ा होता है ये सेंटर टैप रेक्टिफायर का। इसमें तो हमारा सिंपल सा नॉर्मल सा ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है, तो इसका कंपेरेटिवली साइज स्मॉलर होता है इसके कंपैरिजन में। तो इसके फायदे हैं ये, जिसकी वजह से इसको सबसे ज्यादा यूज करा जाता है और इसको कम यूज करा जाता है।
उसका, क्योंकि भैया बल्कि साइज है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, ऐसे डायोड चाहिए जिसका जो कैपेसिटी हो पीआईवी इनवर्स वोल्टेज कैपेसिटी वो 2 गुनी हो इससे, तो ये सारे पॉइंट्स की वजह से ये भैया महंगा हो जाता है और ये आपका सस्ता रहता है इसके मुकाबले। लेकिन ब्रिज वेव रेक्टिफायर महंगा होता है हाफ वेव से तो महंगा ही होगा ना, तो चिंदी किस्म का रेक्टिफायर है, तो इसलिए ये ज्यादा महंगा रहता है। डायग्राम देख लीजिए, इसका डायग्राम कैसा होता है। देखिए हाफ वेव में, देखिए इसका कंपैरिजन देखिए, हाफ वेव में ऊपर सिर्फ एक बना रखा है, यहां पर हमने सेंटर टैप में एक और नीचे बना रखा है और बीच में हमारा लोड है, ठीक है। ब्रिज वेव का डायग्राम आपको पता है, इसमें मैंने कोई भी अभी फिल्टरिंग सर्किट नहीं लगाया, तो ये आई होप आपको, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। दूसरा वेव फॉर्म देख लीजिए, इसमें ये इनपुट वेव फॉर्म, यहां पर भी इनपुट वेव फॉर्म ये थी, लेकिन आउटपुट में सिर्फ आधी मिल रही थी, सेंटर टैप में मुझे पूरी वेव फॉर्म मिल रही है, और ये वेव फॉर्म एग्जैक्टली सेम होती है इसकी ब्रिज वेव रेक्टिफायर के, ठीक है ना। तो वेव फॉर्म बिल्कुल सेम है, एफिशिएंसी भी बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं इसकी वजह से हम ब्रिज वेव रेक्टिफायर को ज्यादा महत्व, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके एप्लीकेशन एरिया ज्यादा हो जाता है, तो उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। अब हमें सिर्फ वर्किंग जाननी है, वर्किंग देखनी है कि कैसे काम करता है। तो पहले हाफ वेव की देख लेते हैं, उसके बाद फुल वेव की देखते हैं। डायग्राम इसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे और देखेंगे। समझाने से पहले आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके आगे काम आए। तो इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट 5 6 7 8 ले लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए ठीक है, आई होप ये आपने कर लिया, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम ये जो मैंने बनाया इसको जरा समझते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम कैसा है इसका, ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, थोड़ा सा वोल्टेज को औकात में लेके आ रहा है ये, और यहां पर हमने ये लगा दिया लोड, ये रहा लोड और ये रहा डायोड D1। अब देखो काम करना बड़ा सिंपल सा इसका है, ठीक है ना। इनपुट एक बार देख लेते हैं, इनपुट वेव फॉर्म मैंने क्या दिया है, इनपुट वेव फॉर्म मैंने ये दिया है। तो यहां पर AC सप्लाई है, AC सप्लाई है, तो इनपुट वेव फॉर्म ऐसी है, ठीक है। अब आउटपुट देखो, जब ये वाली सप्लाई चल रही है, ये वाली, तो भैया यहां प्लस है यहां माइनस। अब जब यहां प्लस है यहां माइनस, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। देखो इससे पॉजिटिव इसके P से कनेक्ट है और नेगेटिव इसके N से कनेक्ट है, तो ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस है तो आउटपुट पे मुझे एक वेव दे देगा, मतलब ये पूरी की पूरी वेव मेरे को आउटपुट पे मिल जाएगी, ये मुझे पूरी की पूरी वेव आउटपुट पे मिल गई। अब आ जाओ ये नेगेटिव वाली साइड, जैसे ये नेगेटिव वाली आएगी तो भैया यहां प्लस हो जाएगा और यहां माइनस हो जाएगा। अब ये रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस पे तो काम करता नहीं है, तो क्योंकि ये रिवर्स बायस पे काम नहीं करता तो मुझे यहां कुछ नहीं मिलने वाला, इसीलिए इसको हाफ वेव कहते हैं कि सिर्फ हाफ वेव ही आगे मिलेगी, फुल वेव नहीं मिलती। सो आई होप दिस इज क्लियर। बस यही वर्किंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये मेरी इनपुट वेव है, ये मेरी आउटपुट वेव है। मैं एक बार इसे फिर से बना देता हूं, देख लेते हैं। दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट वेव। सो आई होप ये क्लियर हुआ हो। चलिए, अगर ये क्लियर है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। चलिए ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंटर टाइप। ब्रिज वेव की तो वर्किंग हम देख चुके हैं, अब सेंटर वाले की देखते हैं। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर, इसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार। तो जो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है वो कैसा दिखता है, देखिए पहले तो हमने लगाया ट्रांसफार्मर, थोड़ा सा औकात में ले आए अब वोल्टेज को। उसके बाद ये कैसा ट्रांसफार्मर है, सेंटर टैप्ड है, तो इसमें 3 आउटपुट मिल रहे हैं हमें। तो यहां पर मतलब 3 आउटपुट क्या है, एक तो ग्राउंड है, एक डायोड, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट डायोड, दिस इज द सेकेंड डायोड, और इन दोनों का ये जो आउटपुट है इसको मैं कॉमन कर देने वाला हूं, इसको ये मैंने कॉमन कर दिया, ठीक है ना, ये कॉमन कर दिया। अब यहां से ये जो एक आउटपुट मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि डायग्राम किताबों में कैसे मिलेंगे और कैसा और तरीके से मिल सकता है। तो इसको मैं बाहर ले लूंगा और यहां पर मैंने लोड लगा रखा है, और ये जो पॉइंट है जो सेंटर वाला मिल रहा है इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा डायग्राम यहां कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये 2 डायोड है, डायोड 1, डायोड 2,
अब ध्यान से देखो, ये ऐसे मैंने कनेक्ट करा है, इसको अगर मैं चाहूं तो इतना लंबा तार ना लेके यहाँ बीच में भी कनेक्ट कर सकता हूं। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे बीच में कनेक्ट कर सकता हूं ना, लोड यहां लगा दिया और इस सबको मिटा दिया, ये देखो एक ही बात होगी, ठीक है ना। तो ऐसा डायग्राम देख के घबराया मत करो कि डायग्राम कैसा आ गया भाई, क्या है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है। अब आइए देखते काम कैसे कर रहा है। तो भैया इसमें भी वही इनपुट वेवफॉर्म हमने क्या दिया है, इनपुट वेवफॉर्म हमने ऐसा दिया है यहां पर, इसका मतलब यहां प्लस यहां माइनस। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, अगर यहां प्लस है तो ये प्लस यहां आया, यहां माइनस है, ये माइनस तो आगे जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया, और ये कैसा है, ये फॉरवर्ड बायस है, देखो इसके पी से पी कनेक्ट है, तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस का मतलब ये कनेक्शन तो यहां से टूटा हुआ है, अगर ये टूटा हुआ है तो भैया ये प्लस यहां आया और ये माइनस यहां पे, तो मुझे आउटपुट पे ये मिल गया, यानी इनपुट वेव जो थी वो इनपुट वेव मेरे को आउटपुट पे एज इट इज मिल गई, ठीक है, यहां प्लस मिल गया माइनस। अब टाइम बदला, अब ये वाली वेव आई, ये वाली वेव मतलब इधर प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया। अगर यहां प्लस हो गया और ऊपर माइनस हो गया, तो अब देखो ये जो पहले रिवर्स बायस था, इससे पहले प्लस आ चुका है, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, और यहां माइनस आ गया, तो ये जो पहले फॉरवर्ड बायस था, अब ये हो गया रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस होने की वजह से क्या कठिनाई आई भैया, ये तो स्विच ऑफ ही हो गया, ऑफ हो गया तो ये आगे जाने नहीं देगा, और यहां से प्लस जाएगा, अब यहां से प्लस गया, यहां आ गया, और यहां माइनस, तो इसका मतलब नीचे वाली वेव भी मुझे यहां प्लस मिल रहा है, तो मुझे एज इट इज यहां पर मिल गई। तो इसीलिए ये भी फुल वेव है, ये पूरी की पूरी वेव इसने ऊपर करके दे दिया। ऑब्वियसली पल्सेटिंग है, फिल्टर सर्किट लगाओ तो ये काम करेगा बढ़िया से, मेरे को स्ट्रेट लाइन दे देगा आगे जाके। तो बस यही वर्किंग है दोनों की, दैट इज हाउ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर वर्क्स। बाकी जो ब्रिज वेव रेक्टिफायर है उसको हमने बहुत अच्छे से समझा था, जिसको दिक्कत है समझने में यहाँ पे क्लिक करो, वीडियो को देखो, बहुत अच्छे से समझ आएगा। और दैट्स इट, सिर्फ यही है। तो इसलिए हमने पहले ब्रिज वेव करा, क्योंकि ब्रिज वेव समझ आ जाएगा तो ये तो बहुत फटाफट निपटेगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर